गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए, हमारा द्वितीयक व्यवसाय चल रहा है और द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत हम उद्योगों के प्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कल मैंने आपको बताया था कि भाई आकार के आधार पर उद्योगों को कितने प्रकारों में बांटा गया था। तो 3 प्रकार थे: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। तो इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज जो हमारा उद्योग वर्गीकृत का जो आधार रहेगा वो रहेगा कच्चा माल। कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, समझाइए। और इसी यही एक क्वेश्चन आज के लिए आपके होमवर्क में भी रहेगा। तो देखिए, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है और एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला प्रकार है कृषि आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें कृषि से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। वैसे बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे आपका कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग में आपका जैसे सूती वस्त्र होता है, रेशमी वस्त्र होता है, तो वो सूती वस्त्र उद्योग वगैरह, तो ये आपका कृषि आधारित उद्योग है। इसी प्रकार आपके जैसे चीनी उद्योग है, उसमें गन्ना जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे जूट उद्योग है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको और प्रत्येक का ऐसे ही आपको उदाहरण सहित 2-2, 3-3 लाइनों में वर्णन करना है। तो ये पहला हो गया क्लियर। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। अब खनिज आधारित उद्योग कैसे कौन से होते हैं? जैसे सपोज करिए लौह इस्पात उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग में क्या है, जो खनिज अयस्क के रूप में जैसे लौह अयस्क हमें प्राप्त होता है वो खनिज के रूप में प्राप्त होता है। तो वहाँ इस्पात तैयार होता है, उससे विभिन्न प्रकार की मशीनें, टूल्स, इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। तो ऐसे वो सब किस में आते हैं? खनिज आधारित उद्योगों में आते हैं। इसी प्रकार से कुछ अलोधात्विक खनिज जैसे आपका तांबा उद्योग है, आपका एल्यूमिनियम उद्योग है, ये सब कैसे उद्योगों में आते हैं? खनिज आधारित उद्योगों में। इसी प्रकार आपका जैसे बलुआ पत्थर निकलता है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, ये सब आपके किस में है? खनिज आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, दूसरा क्लियर हो गया। और थोड़ा मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बेचारा ये क्लियर हो जाए, नहीं तो ये अधूरा रह जाएगा। तो आराम से लेंगे तो फिर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो अपलोड करने में थोड़ी परेशानी होती है। तो आप थोड़ा शॉर्ट में समझ लेंगे, बाकी आप बुक भी थोड़ा पढ़ लिया करो। तीसरा है रसायन आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो रसायन है उनको कच्चे माल के रूप में उपयोग लिया जाता है, तो वो रसायन आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग होते हैं, बहुत सारे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेते हैं। जैसे आपका विभिन्न प्रकार के केमिकल बनते हैं, पॉलिश बनती है, और भी बहुत सारे पेंट बनता है, वार्निश बनती है। तो इनको पेट्रोकेमिकल या रसायन आधारित उद्योगों की श्रेणी में इसको रखा जाता है। ठीक है, तो आप कई बार ये पूछा जाता है कि पेट्रो रसायन या पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योग कोई 2 या 3 उदाहरण दीजिए। तो आप ऐसे उदाहरण आप दे सकते हो, वार्निश है, और इसके अलावा आपका पेंट है। तो ये सब पेट्रो रसायन उद्योगों के विभिन्न प्रकार के जो केमिकल बनते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीसरा क्लियर हो गया, रसायन आधारित। अब चौथे नंबर की बात करते हैं, वनोत्पादन। सीधी सी बात है, ऐसे उद्योग जो जिन वनों से प्राप्त कच्चे माल को, वनों से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है, वो वनोत्पादन आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे आपका लकड़ी उद्योग है, लकड़ी काटना वगैरह। इसी प्रकार आपका फर्नीचर उद्योग है, आपका कागज उद्योग है। तो ये सब किस में आते हैं? वनोत्पादन आधारित उद्योग में आते हैं। ठीक है, और 5वें नंबर पे आता है आपका पशु आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें पशुओं से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग लिया जाता है, वो पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका चमड़ा उद्योग है। पशुओं से हमें बहुत सारे उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, चमड़ा प्राप्त होता है। चमड़ा उद्योग भी विभिन्न प्रकार की चमड़े का सामान तैयार होता है। इसी प्रकार मांस भी प्राप्त होता है, तो मांस उद्योग है, मीट उद्योग जिसको अपन बोलते हैं। तो बड़े दूसरे देशों में भी उसको निर्यात किया जाता है, और भी बहुत सारे हैं। और आपका जैसे डेयरी उद्योग है, तो वो भी क्या है? पशुओं से ही दूध प्राप्त होता है। तो ये सब डेयरी उद्योग भी पशु आधारित उद्योगों की श्रेणी में ही आता है।
तो इस प्रकार से कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत हम 5 स्तरों पर ही रख सकते हैं। तो आज ये होमवर्क में आज ये 5 कर लेना, 2-3 तलाक में ऐसे ही आप उदाहरण से वर्णन भी करेंगे और अगले बेसिस की चर्चा अपन कल करेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।